सौतेली माँ की ममता और जादुई शेर घर। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में काफी सारे परिवार अपने अपने बच्चों के साथ बड़े ही खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसके दोनों बेटे अच्छे खासे खूबसूरत थे। उनकी माँ उन दोनों को जन्म देते ही मर गई थी और शेर बेचारा अपने आप ही उन्हें पालता था। लेकिन उसे डर था कि जब वो जंगल में जाता है तो उसके बेटों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थे। इसीलिए बस वो जंगल भी कम ही जाया करता था। एक रात शेर अपनी गुफा के बाहर खड़ा हुआ अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि आगे क्या होगा। अरे आगे क्या होगा, मैं तो जंगल भी नहीं जा पाता हूँ और हम सभी को कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है और वह सोचता है, अरे क्यों न मैं दूसरी शादी कर लूं, इससे मेरे बच्चों को माँ भी मिल जाएगी और मैं भी आराम से उनके लिए रोज भोजन का बंदोबस्त कर सकूंगा। लेकिन अगर उसने मेरे बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझा तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। चलो देखता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। अगली सुबह होती है और वह जंगल की एक शेरनी से शादी कर लेता है और अपनी गुफा में लेकर आता है। शेरनी उन बच्चों को देखकर खूब खुश होती है और उनको खूब लाड प्यार करती है और वो दोनों बच्चे भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और शेरनी उन बच्चों से खूब लाड प्यार करने लगती है। एक बार शेरनी और शेर के दोनों बेटे जंगल में घूम रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक शेर घर प्रकट होता है और वह शेर के एक बेटे को लेकर वहां से गायब हो जाता है। शेरनी इतना कुछ कर पाती, वो शेर घर वहां से चुटकियों में गायब हो जाता है। शेरनी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वह खूब रोने लगती है। शेरनी को ऐसे रोता देखकर शेर और बाकी जानवर भी वहां आते हैं। तब शेरनी उन सभी को उस शेर घर की बात बताती है कि कैसे वह उसके बेटे को लेकर वहां से गायब हो गया। शेर ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वो तीनों वापस अपनी गुफा में आते हैं। लेकिन वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। रात हो जाती है लेकिन उनकी टेंशन और भी बढ़ती ही जाती है। अगले दिन शेर और शेरनी दोनों अपने बेटे को जंगल में लेकर जाते हैं और अपने बेटे को जंगल में खिलाने लगते हैं। तभी फिर से वही शेर घर वहां प्रकट होता है और उसके दूसरे बेटे को भी लेकर वहां से गायब हो जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? मेरे दोनों बेटों को ले गया ये शेर घर, अब हम क्या करेंगे? शेरनी ऐसा बोलकर खूब रोने लगती है। शेर भी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाया था। वो वही खड़े होकर उस शेर घर के आने का इंतजार करने लगते हैं। रात हो जाती है लेकिन अब तक भी वो शेर घर वापस नहीं आया था। तभी कुछ देर बाद फिर से वहां पर एक रोशनी होती है और वो शेर घर फिर से वहां आता है और उस शेर घर के अंदर से आवाज आती है, हम तुम्हारे बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें भी कुछ देना होगा। क्या क्या देना होगा? मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए? बताओ जल्दी से। मुझे तुम्हारी पत्नी शेरनी की बलि चाहिए, क्या तुम मुझे ये सब दे सकते हो? शेर उसकी ये शर्त सुनकर हैरान रह जाता है कि वो कैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर सकता है और वो चुप ही रहता है। तभी शेरनी बोलती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम पहले हमारे बेटों को छोड़ो। इतना सुनकर वो शेर घर शेरनी के दोनों बेटों को छोड़ देता है और शेरनी चुपचाप शेर घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही शेरनी उस शेर घर के अंदर जाती है, वह देखती है कि वहां पर एक विशाल शेरनी खड़ी हुई है और वह शेरनी उससे बोलती है, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। मैं तो देखना चाहती थी कि तुम कितनी ईमानदार हो। क्या तुम इन बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती हो? आज मुझे यकीन हो गया
कि तुम ये सब कर सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरे बच्चों को लौटा दिया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा तो ठीक है, जाओ तुम अपने बच्चों के पास। शेरनी खुशी खुशी उस शेर घर से वापस आती है और दौड़ती हुई अपनी गुफा में आती है। शेरनी को देखकर शेर और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे अरे, तुम आ गई। फिर शेरनी शेर को सारी बात बताती है। शेर ये सब बातें सुनकर बहुत खुश होता है और इस तरह से फिर से वो सभी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में बब्बर शेर अपने 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। उसके दोनों बच्चे ही बहुत ही सुंदर थे। उन दोनों बच्चों की माँ उन्हें जन्म देते ही मर गई थी, इसीलिए शेर अकेला ही उन्हें पालता रहता था और उन दोनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखता था। शेर अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था। बब्बर शेर के बेटे अभी बहुत छोटे थे, वो तो अभी जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बब्बर शेर का एक मंत्री था गोरिल्ला। वह गोरिल्ला बहुत दिनों से बब्बर शेर की सेवा करता था। उसने आज तक बब्बर शेर को कभी भी धोखा नहीं दिया था। उसने कभी भी बब्बर शेर के साथ नमक हरामी कभी भी नहीं की थी और वो बब्बर शेर के बेटों को अपनी सगी औलाद की तरह ही मानता था। इसीलिए बब्बर शेर उस पर बहुत भरोसा करता था और वह कभी भी किसी भी जानवर से उसकी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकता था। उसी जंगल में एक जालिम बाघ भी रहता था। उसका भी एक बेटा था। बाघ गब्बर शेर के बेटों से बहुत जलता था। वो सोचता था कि अगर वो इस दुनिया में रहे तो शेर के बाद वही इस जंगल के राजा बनेंगे। अगर वो इस दुनिया में रहे तो शेर के बाद वही इस जंगल के राजा बनेंगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं इस दीवार को अपने आड़े से हटा कर ही रहूंगा। वो हमेशा ही इस बारे में सोचता रहता था और इस बारे में प्लानिंग करता रहता था कि आखिर कैसे वो ये सब करे। एक दिन वो अपने माइंड में एक प्लान सोचकर जंगल की ओर निकलता है और अपने बेटे को गुफा पर ही छोड़ जाता है। और वह जब जंगल में घूम रहा होता है तो उसे वहां पर शेर का मंत्री गोरिल्ला घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। गोरिल्ले को देखकर बाघ तुरंत ही उसके पास जाता है और पीछे से उस पर वार करता है। गोरिल्ला उसका इतना खतरनाक वार होने पर संभल नहीं पाता है और बाघ गोरिल्ले पर वार करके उसे वहीं पर मार डालता है। और वो जब उसे मार देता है और उस गोरिल्ले की खाल पहनने वाला ही होता है, तभी एक भालू भागता हुआ बाघ के पास आता है और उससे बोलता है, अरे बाघ भाई, वो आपका बेटा। क्या हुआ मेरे बेटे को? वो बाघ भाई। अरे क्या वो कर रहे हो, जल्दी से बताओ। वो बाघ भाई, आपके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बाघ भाई, आप जल्दी से जाकर देखिए, मैं तो वहां से गुजर रहा था तभी मैंने देखा। इतना सुनकर बाघ जल्दी से भागकर अपने बेटे के पास जाता है और वहां जाकर वह देखता है कि उसका बेटा तो सच में ही वहां मरा पड़ा है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। लेकिन अब सांप तो निकल ही गया था, लकीर को पीटने से क्या होगा। रात हो जाती है। बाघ सोचता है कि अगर मैं उस गोरिल्ले को मारने ना गया होता और उस शेर के बच्चों को मारने की ना सोचता तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता और मेरे पास होता। अब बाघ के सब कुछ समझ आ गया था कि अगर हम
किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ही गिरना होता है। सुबह होती है, बाघ शेर महाराज की गुफा पर जाता है और शेर महाराज को सब कुछ बताता है कि उसने उसके मंत्री गोरिल्ले को मार दिया है। और वह बोलता है, शेर महाराज, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचूंगा। शेर महाराज उसे माफ कर देते हैं और वह अपनी गुफा पर वापस आ जाता है, लेकिन वह अपने बेटे को एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पाता है। उसे हर पल हर टाइम अपनी गलती का एहसास होता है। ना तो ऐसी गलती करता और ना ही उसके बेटे के साथ ये सब होता। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जब दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उससे पहले हमारे लिए बुरा होना तय है। तो इसीलिए ना तो हमें किसी के लिए बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए, वरना हमारे साथ उससे भी बुरा हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।